हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि स्पेसिफिक एंगल 45 डिग्रीज़ के लिए जो है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकाला था, और आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का कैसे निकलेगा ये आपको मैं डेरिवेशन में बताऊंगा। तो इसमें आप सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ड्रा करते हैं। ठीक है, कंसीडर करते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है, ABC है इक्विलेटरल ट्रायंगल हम मांगते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें दो साइड सेम होती है और उसके सारे एंगल सेम होते हैं। तो let us now calculate the trigonometric ratios of 30 degree and 60 degree. Consider an equilateral triangle ABC. ये ABC हमने मान लिया equilateral triangle है जिसकी दो साइड सेम होती है। Since each angle in an equilateral triangle is 60 degree, therefore angle A equals to B equals to C equals to 60 degree. Equilateral triangle में क्या होता है कि जो है क्या नाम है, हाँ, equilateral triangle में तीनों साइड सेम होती है, ये भी ये तीनों साइड सेम होती है। तो इस ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल सारा इक्वल ही होगा। और इक्वल एक ही केस में होगा, तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री है। हम क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट से, पॉइंट A से हम परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, BC पे AD एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी क्या है, यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री। क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारा जो भी सॉल्यूशन निकलेगा, अगर ट्रायंगल है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। तो इसीलिए हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे एक लाइन इस बेस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तभी जाके राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर AD फ्रॉम A टू दिस साइड BC। हमने ड्रॉ कर दिया AD लाइन। अब क्या है, नाउ ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ABD और ACD ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सिमिलर ये ट्रायंगल है। ये आप ट्रायंगल में इसका जो है प्रूफ आप इसका देखेंगे, ठीक है, इसका पढ़ेंगे उस चैप्टर में, ट्रायंगल के चैप्टर में, ये कॉन्ग्रुएंट समरूप कैसे होते हैं। दो ट्रायंगल समरूप है तो उसमें क्या सिचुएशन बनती है। अब जब ये सिमिलर ट्रायंगल है तो ये BD इक्वल्स टू CD, ये ट्रायंगल ABD और ACD ये जब सिमिलर होंगे तो ये इक्वल होगा, ये दोनों साइड, ये हाफ होगा, इक्वली हाफ ये डिवाइड होगा। यहाँ से हम परपेंडिकुलर जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो BD इक्वल्स टू DC एंड एंगल BAD ये एंगल और एंगल CAD यानी ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल होगा। अब हम ऑब्जर्व करते हैं, नाउ ऑब्जर्व दैट ट्रायंगल ABD इज ए राइट ट्रायंगल। ABD ये राइट एंगल है और राइट एंगल कहाँ पे है? D पे है, ठीक है। विथ एंगल ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल ये और ये 180 डिग्री होगा। तो 90 प्लस 60 150 हो जाएगा और प्लस ये 30, ठीक है। ये हमें मालूम पड़ गया कि कैसे 30 डिग्री आएगा। एंड एंगल ABD इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब फॉर फाइंडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है। मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस 30 डिग्री और इस 60 डिग्री पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एज्यूम करना होगा, ये साइड हमें पता नहीं है तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये वाली साइड AB 2A है। 2A हम इसलिए ले रहे हैं ताकि जो है इसका जो है ये साइड्स जैसे हाफ हो जाएगा तो ये A/2 के फॉर्म में हो जाएगा, अगर A हम मानते हैं तो इसीलिए 2A इसका हाफ A हो जाएगा, ये वाली साइड ये A हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि ये भी साइड सब इक्वल है, तो यानी कि 2A ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा और ये इक्वली हाफ डिवाइडेड हो जाता है, इसीलिए इतना A हो जाएगा। इसीलिए हमने 2A कंसीडर किया है, जिससे कि ये A हो जाएगा। अगर हम A कंसीडर करते हैं इसको तो A/2A हो जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन में अपने आप वो आ जाएगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट
यहाँ पे हम मिस कर गए थे, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। ऑब्जर्व दैट एंगल ए बी डी इज ए राइट एंगल डी। हमने फॉर फाइंडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसके लिए लेट अस सपोज दैट ए बी इक्वल्स टू 2a। ठीक है, ये हमने ट्रायंगल में सपोज कर लिया, मान लिया है। अभी ये क्या होगा, 2a हमने इसको माना है और ये a हो जाएगा। देन बी डी इक्वल्स टू हाफ इंटू बी सी, ये बी सी का हाफ हो जाएगा। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी डी। अब इसमें ए बी डी में एंगल राइट एंगल डी है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यह हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक, अब ये ए डी वाला हमें नहीं मालूम है परपेंडिकुलर कितना है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बी डी को उस साइड करेंगे। तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2a का होल स्क्वायर और ये 4, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर है, ए डी इक्वल्स टू ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक, नाउ अब साइन 30 डिग्री, अब हमने इस साइन 30 डिग्री, ये एंगल जैसे साइन थीटा लेते थे, साइन ए लेते थे, अब हम यहाँ पे एंगल मालूम है तो साइन 30 डिग्री हमने ले लिया। साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री तो इसके सामने का वाला एंगल ये वाला साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी डी अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन ए बी, इसके सामने वाला ये साइड अपोजिट टू द एंगल 30 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2a, बी डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए अपॉन 2a, ए कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2 एंड कोसेक 30 की वैल्यू कैसे आ गई, अब इसका रिवर्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। साइन 30 इक्वल्स टू कोसेक 30 इक्वल्स टू 1/sin 30 इक्वल्स टू 1/1/2, ये रिवर्स हो जाएगा इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब कोसेक 30 की वैल्यू 2 आ गई, साइन 30 की वैल्यू हाफ आ गई। अब हमें एक वैल्यू याद रहेगी, साइन 30 की वैल्यू याद रहेगी, तो कोसेक 30 की वैल्यू उसका रिवर्स कर देंगे, 1/2 है तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से हम सारे वैल्यूज़ cos 30, sec 30, tan 30, cot 30 हम कैलकुलेट करेंगे। आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ इसको। cos 30 डिग्री इक्वल्स टू, अब cos 30 क्या होगा, अब 30 के अगेंस्ट में 30 से जो एडजेसेंट होगा एंगल टू साइड एंगल टू 30 डिग्री अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए डी है, ए डी अपॉन ए बी। ठीक है, इक्वल्स टू ए डी की वैल्यू हो जाएगी, निकाले हैं हम a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2a, ए कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगा। तो cos 30 की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 हो गया। इसी तरह से sec 30 की वैल्यू 1/cos 30, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा इक्वल्स टू 1/, इसका रिवर्स हो जाएगा 1/ स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, ये पलट जाएगा 2/ स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, sec 30 की वैल्यू 2/ स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसी तरह से tan 30 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी डी हो जाएगा परपेंडिकुलर उसमें है अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए अपॉन ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। बी डी की वैल्यू ए डी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वल्स टू 1/ स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1/ स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। इसी तरह से cot 30 डिग्री की वैल्यू इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा tan 30 का, 1/tan 30 इक्वल्स टू 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, रिवर्स हो जाएगा। cot 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। ठीक, सिमिलरली
इसी तरह से साइन 60 डिग्री की वैल्यू, अब साइन 60 डिग्री हम लेंगे तो एंगल जो है हमारा, एंगल हम दोबारा बना देते हैं ए डी बी, उसी में हम ये 30 डिग्री, वही सेम एंगल हम आधा जो है ड्रॉ किए हैं एंगल, ठीक है। ये 2a है, ये a है, और ये a√3। अब साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 होगा ये साइड अपोजिट टू एंगल a इंटू √3 यानी AD अपॉन AB इक्वल्स टू a इंटू √3 अपॉन AB कितना है 2a है, a कट जाएगा √3 अपॉन 2, तो साइन 60 की वैल्यू आ गई √3 अपॉन 2। इसी तरह से कोसेक 60 डिग्री, तो ये साइन 60 का रिवर्स हो जाएगा 1 अपॉन साइन 60 डिग्री हो जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन √3 अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू हमें पता है तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा 2 अपॉन √3, तो हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2 अपॉन √3। इसी तरह से कॉस 60 डिग्री की इक्वल्स टू ये हो जाएगा 60 साइड एडजेसेंट टू 60 डिग्री एंगल, तो ये साइड हो जाएगा BD अपॉन AB इक्वल्स टू BD की वैल्यू A है अपॉन AB की वैल्यू 2 इंटू A इक्वल्स टू A कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2, ठीक है। इसी तरह से सेक 60 कॉस 60 की वैल्यू, इसका रिवर्स हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 60 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 2 आ जाएगा, सेक 60 की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह से tan 60 आ जाएगा, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस AD अपॉन BD इक्वल्स टू A इंटू √3, AD की वैल्यू है और BD की वैल्यू A है, A कट जाएगा √3 ऑफ हो जाएगा, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3। इसी तरह से cot 60 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन tan 60, इसका रिवर्स हो जाएगा 1 अपॉन √3, ये cot 60 आ जाएगा, इसको इक्वल्स टू 1 अपॉन √3, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी है, आप मुझे कमेंट करें, कुछ भी समझ में ना आए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।